हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षरा ऑनलाइन अकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पीसीएसजे स्ट्रेटेजी फॉर लॉ। ये जो पूरा स्लाइड्स हैं या ये पूरा लेक्चर है, इट इज़ अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस पूरे 3 साल के क्वेश्चंस में और क्वेश्चन पेपर में, और किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स का ज़्यादा वेटेज है, किन सब्जेक्ट्स का कम वेटेज है, कहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर हम 3 साल का कंपैरिजन करते हैं तो एक सेट पैटर्न चल रहा है, 40, 38 एंड 40 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। 2018 में 40 क्वेश्चंस आए हैं, 16 में 38 क्वेश्चंस आए हैं, 13 में 40 क्वेश्चंस आए। एक सेट पैटर्न चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। देन हम आके देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल सेट पोस्ट पे चल रहा है, 16, 16 एंड 15 पे। नेक्स्ट इज आर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 2018 में 13 क्वेश्चंस आए हैं, 16 में 10 एंड 13 में 10। तो 18 की अगर हम बात करें तो हमारे 3 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पे बढ़ा दिया है। और टीपीए में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके रूल ऑफ परपीचुइटी में, प्लस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। और जो अगर हम सेट पैटर्न देखें 2016 में सबसे ज़्यादा आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। देन आता है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स काफ़ी वेटेज रखता है एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, तो अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आप काफ़ी गेन कर सकते हैं। 2018 में आपके 12 क्वेश्चंस आए हैं, 16 में 14 एंड 13 में 12। देन नेक्स्ट इज आर फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का अगर हम सिर्फ हिंदू लॉ लेते हैं तो हिंदू लॉ का बिल्कुल सेट पैटर्न चल रहा है। 2018 में 11, 16 में 12 एंड 13 में 10 क्वेश्चंस आए हैं। देन इसके बाद मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो 18 में हमारे 10 क्वेश्चंस आए, 2016 में 8 क्वेश्चन आए, 2013 में 10 क्वेश्चंस वर देयर इन द क्वेश्चन पेपर। देन नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का थोड़ा सा वेटेज कम किया गया है इन कंपैरिजन अगर हम करें 2018, 16 एंड 13 का। तो 13 में इसका वेटेज में 12 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब हमारे पास केवल 7 क्वेश्चंस आए 2018 में। देन नेक्स्ट इज सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। 2018 के अगर हम यहाँ पे एक्ट नहीं है, यहाँ पे कोड है। तो अगर हम 2018 की बात करें तो 6 क्वेश्चंस वर देयर, 2016 6, 2013 5 क्वेश्चंस वर देयर। देन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं है ये, इट इज़ कोड। तो 2018 में 6, 2016 में 7, 2013 में 4 क्वेश्चंस। तो इसका वेटेज 4 से थोड़ा सा बढ़ा है सीआरपीसी का। देन आता है हमारा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बिल्कुल सेट उस पर चल रहा है 5, 5 एंड 5, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं हमारे डायरेक्टर से आ जाते हैं, देन मीटिंग से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, देन हमारे कंपनीज की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, उसमें से क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट इज आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप में भी सेट चल रहा है बिल्कुल, 18 में भी 5 क्वेश्चंस आए हैं, 16 में भी 5 एंड 13 में भी 5 क्वेश्चंस आए हैं। देन नेक्स्ट है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये भी बिल्कुल सेट पैटर्न है, 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चंस। चेक बाउंसिंग से क्वेश्चन आया है, बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आया है। देन हमारा और टॉपिक अगर प्रॉब्लम बेस्ड इसमें से क्वेश्चन आए हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट इज अवर सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी 5, 4 एंड 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। सोगा से आपका बेसिकली बायर सेलर आया है, और कैविएट एम्पिटर से क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट इज अवर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से, वेटेज भी 3, 3 एंड 4 का है। देन नेक्स्ट इज अवर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसमें से कई बार 3 बार क्वेश्चन जो रेगुलर पूछा गया है आर्बिट्रल अवार्ड से। आर्बिट्रल अवार्ड से रेगुलरली 3 बार क्वेश्चन आया है प्री में, 2, 2 एंड 2। देन नेक्स्ट इज अवर इक्विटी। इक्विटी में आपके सिर्फ और सिर्फ लॉस, जो इक्विटी के जो प्रिंसिपल हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं 2, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट इज अवर एसआरए। एसआरए से डायरेक्ट आपका डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आता है एंड इट इज़ 2, 3 एंड 2। एक क्वेश्चन आया था कि एसआरए में अगर कोई
कोई वर्ड है, वर्ड अगर कोई एसआरए में है और उसकी डेफिनेशन एसआरए में एब्सेंट है, नहीं दी गई है, तो इसका हम इंटरप्रिटेशन हम कहाँ से लेंगे? तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। देन नेक्स्ट इज़ अवर कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड एंड सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे सब्जेक्ट रखते हैं 80% का वेटेज। ये हमारा एनालिसिस है 3 साल के क्वेश्चन पेपर का कि ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये टोटल 80% का वेटेज रखते हैं। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो 120, 119 एंड 118, यानी कि आपके 150 में से इतने सब्जेक्ट्स में से इतने क्वेश्चन आते हैं, जिसका हमने बता दिया है कि 40 आपके कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव से आएंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से बनता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम 3 बार क्वेश्चन बना है, आपका स्टेट लिस्ट से क्वेश्चन बना है, प्रियम्बल के केसेस से क्वेश्चन बना है, देन आपका फंडामेंटल राइट्स विच आर इम्पॉर्टेंट, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें, फिर डीपीएसपी बना है। ठीक, मेन फील्ड से ये क्वेश्चंस बने हैं। देन आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें से आपका डेफिनेशन क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद एग्रीमेंट, बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्रीमेंट से रिलेटेड, कंसेंट से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, एंड केस लॉस, दे आर इम्पॉर्टेंट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपका मॉर्गेज आपका सेक्शन 58 वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका टॉर्ट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका आया है नेग्लिजेंस से क्वेश्चन आया है। देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से आपका क्वेश्चन आया है। देन आपका नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस से कब लाइबिलिटी बनाई जाती है, स्टेट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो स्टेट की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देन अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में आपका हिंदू मैरिज एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। देन एडॉप्शन, HMA, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से भी क्वेश्चंस आए हैं। देन अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके मैरिज, और 2 बार जो क्वेश्चन आया है वो ट्रिपल तलाक से भी आया है। ट्रिपल तलाक, एक बार तो आपसे इससे केस लॉ पूछा गया एंड एक बार पूछा गया कि ट्रिपल तलाक वाले डिवोर्स को क्या कहा जाता है। ओके, एविडेंस की अगर हम बात करें तो आप जस्ट अ मोमेंट, अगर हम एविडेंस की बात करें तो आपके एविडेंस में क्वेश्चन आया है DD, यानी कि सेक्शन 32। देन हमारा आया है क्वेश्चन, इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आए हैं सेकेंडरी एविडेंसेस, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देन इसके बाद हमारा CPC की अगर हम बात करें तो CPC में स्मॉल कॉजेस कोड से कई बार क्वेश्चन आए हैं। स्मॉल कॉजेस कोड की अगर डिक्री है या कोई ऑर्डर है तो वो कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस तरह से करके क्वेश्चन आया है। देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपका 156 से क्वेश्चन आया है। देन 154 से क्वेश्चन आया, इसका केस लॉ आया था, DD बासु वाला केस लॉ पूछा गया था कि किस में अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई हैं, किस केस में, इस तरह से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रखता है 30 क्वेश्चंस का वेटेज, सिर्फ और सिर्फ 30 या 32% का वेटेज रखता है। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है इससे बिल्कुल सेट पैटर्न चल रहा है 555। इसका मैंने बताया भी आपको कि ये डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। देन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, देन कंपनी से आपका कितना फंड होता है, फंडिंग के बारे में क्वेश्चन आता है। देन इसके केस, सॉलमन वर्सेस सॉलमन का केस बहुत पूछा गया है। देन नेक्स्ट इज़ अवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दैन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हम बता चुके हैं। देन सोगा, देन इंडियन ट्रस्ट एक्ट, देन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रल अवार्ड्स कई बार पूछा गया। इक्विटी लॉ 7 लॉज होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देन SRA से भी सिंपल क्वेश्चन पुट ऑन किए गए हैं।
अगर अब हम वाइंड अप करें तो हमारा पास 80% का आपको पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनता है, एंड बाकी का क्वेश्चन जो 30 मार्क्स का जो रखता है वेटेज, वो आपका कहाँ से बनता है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके 120 मार्क्स यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप हमको बताइएगा कि हमारा आपको ये वाला स्ट्रेटेजी कैसा लगा वेटेज का। पूरा एक एक आपके साथ हमने पॉइंट डिस्कस किया है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। देन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी लोग PCSJ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करिए। इसी तरह का लेक्चर हमने GS के लिए भी बनाया है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड आगे हम आपके साथ जो भी यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सब का अलग अलग स्लाइड्स में हम आपके लिए लेके आएंगे कि व्हाट आर इम्पॉर्टेंट। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।